देखो ऐसे तो श्री ठाकुर जी सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उनके स्वरूप में देह और देही का कोई भेद नहीं है। भगवान के किसी भी श्री अंग का ध्यान करो तो सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद स्वरूप है। पर फिर भी भाई चरणों में कुछ विशेष बात तो है। कितना अनुराग महाप्रभु जी का है श्री प्रिया जी में। पर कहते जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारानगस्रम अभितः स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम हृद्यर्पितम मधुपतेः स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलम आश्रया। जो मन मधुकर है ना श्री महाप्रभु जी का, वो तो चरण कमल पे ही मंडराता रहता है। ऐसा थोड़ी है भगवान के किसी एक अंग में कुछ विशेष होगा, किसी में कुछ कम हो। एक में विशेष हो तो दूसरे में कम हो गया ना, ऐसा तो है नहीं। पर फिर कुछ बात तो है चरणों में। अब कोई कहे क्या बात है, ये तो भाई उसका भजन करने वाला ही जानता है क्या है ना। भक्ति योगिनी है, वो बड़ी सुशीला है, पतिव्रता है और बड़ी सुशीला है, परम पवित्र है। और जैसे एक सती साध्वी स्त्री मन ही मन आराधन करती है अपने पति के चरणों का, ऐसे ही जो भक्ति है उसको अपने स्वामी के, अपने प्राण प्रियतम के चरणों के भजन में, चरणों के आराधन में ही विश्राम की अनुभूति होती है। प्रेम प्रकट ही उस हृदय में होता है जो विनम्र होता है। प्रेम का प्रादुर्भाव ही वही होता है। जल और प्रेम का यही एक सहज स्वभाव है ना। जहां ढलान होती है जल उस ओर बह जाता है। ऐसे ही जहां जिस हृदय में विनम्रता होती है वहीं पर प्रेम प्रादुर्भूत होता है। सहज उसकी दृष्टि चरणों पर है। महाप्रभु कौन है? प्रकट प्रेम को रूप धरी श्री हरिवंश उदार, वो स्वयं प्रकट प्रेम स्वरूप है। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, भक्ति का स्वभाव ऐसा है। स न कामय माना निरोध रूपत्वात्, वो कामिनी नहीं है, माया कामिनी है, भक्ति योगिनी है। इसीलिए श्री रघुवीर ही भगति प्यारी, श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं माया खलु नर्तकी विचारी, फिर श्री रघुवीर ही भगति प्यारी। उसका सहज स्वभाव है, उसको प्रभु के चरणों में ही आनंद है, उसको चरणों में ही रहना है, चरण ही उसके लिए विश्राम है। तो ऐसे भगवान का मंगलमय स्वरूप मन मंदिर में प्रकट हुआ। और कह रहे यह बड़ी सुंदर बात लिखी है, कह रहे प्रियतम के वो जो अरुण चरणारविंद हैं, वो लाल लाल तलुए कमल के से वो चरण भरा है जिनमें मकरंद। और भगवान के जो चरण युग में है ना, उनकी जो शोभा है वो दिन दिन बढ़ती है। कैसे? क्योंकि अनंत अनंत भक्त, केवल इस सृष्टि में ही भगवान के भक्त थोड़ी हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत भगवान के भक्त हैं। वो सब भक्त अपने अपने हृदय का जो प्रेमामृत है वो उड़ेलते रहते हैं भगवान के चरण कमलों पर। तो भगवान के चरण कमलों की जो शोभा है, जो कांति है, उनसे निश्रित होने वाला जो सुख है, जो आनंद है, वो कैसा है? प्रतिक्षण वर्धमानम, वो पल पल बढ़ता है। उस सुख, उस आनंद को केवल अनुभव किया जा सकता है, अनुभव रूपम। संत तो केवल संकेत कर देते हैं, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई। भाई साहब तो कहती हैं, जे ताई दी से धरण गगन विच ते ताई सब मिट जासी। केवल यही रहेंगे। मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी यही कहा, श्री कृष्ण चरणाम भोज सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम सत्यम बा नेतरे तिर्म तिर्मम। प्रभु के चरण कमल सत्य हैं और अपना तो ठिकाना भी वही है भाई। सूरदास कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे।